नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलोक क्लास ईसीसवा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 4.2 द्विघात समीकरण के बारे में। आज 4.2 द्विघात समीकरण का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्लास नंबर 3 है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्लास में आपके लिए कौन सा सवाल है। तो सवाल को जानते हैं। सीरीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। सीरीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, चलिए बताते हैं। सवाल को हल करने से पहले यहां लिखेंगे सबसे पहले कि दी गई समीकरण यानी कि समीकरण क्या दिया गया है इसके बारे में हमको लिखना है। तो लिखिए दी गई समीकरण। समीकरण क्या है, तो 2x पर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 है। अब 0 लिखने के बाद से यहां लिखेंगे कि तुलना करने पर किसकी तुलना, तो द्विघात समीकरण का, यानी कि द्विघात समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का लिखेंगे सूत्र क्या होता है, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की वैल्यू तो 2x यानी कि a बराबर 2। अब b की वैल्यू -3 तो लिखेंगे b बराबर यहां लिखेंगे -3। अब c की वैल्यू -5 तो लिखेंगे c बराबर -5। हो गया, हमको a b c तो मिल गया। अब ज्ञात क्या करना है, सीरीधराचार्य। तो यहां लिखेंगे हम कि सीरीधराचार्य का सूत्र। तो सूत्र लिखिए, सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये सूत्र आपका है सीरीधराचार्य का। इनको सूत्र के हिसाब से कैसे लगाएंगे, तो x बराबर, अब देखिए प्यारे साथियों, -b का मान -3 तो a का माइनस बाहर रखिए और b की वैल्यू -3 तो कोष्टक में रखेंगे -3 कोष्टक बंद प्लस माइनस। फिर आइए अंडर रूट में, आप b का मान -3 तो रखेंगे कोष्टक में -3 पर पावर 2 है और -4 का 4, a की वैल्यू 2 तो गुणे 2। अब c की वैल्यू -5 तो गुणे कोष्टक में लिख दीजिएगा -5। हो गया। फिर बटे कीजिए आप 2 को लिखेंगे 2 और a की वैल्यू भी 2 है तो लिखिएगा गुणे कितना 2। इतना चीजें समझ में आ गया। इनके बाद यहां आइए, x को मान बाहर फेंकेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस 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 माइनस, यानी कि दोनों मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक कटेगा इससे माइनस से प्लस में जाता है तो आप लिखेंगे 3 प्लस माइनस। अब आएंगे अंडर रूट में, 3 पे पावर 2 है तो 3 3 जा 9 यानी कितना बचेगा आपका, तो लिखेंगे 9 माइनस माइनस तो यहां हो जाएगा कितना आपका प्लस 4 दूना 8 और 8 बचे तो यहां लिखेंगे 40 और बटे 2 दूना तो यहां लिखेंगे 4। फिर x बराबर कीजिए, x जब बराबर करते हैं तो यहां लिखेंगे कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे आप। इसके बाद से 40 में से 9 जोड़िए तो 40 और 9 कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 49 और बटे कितना आपका है 4। फिर कामा देकर x को बाहर रख दीजिए। जब x को बाहर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यानी कि a आपको कटेगा, किसे कटेगा 7 7 49, 7 7 49। जब 7 7 49 कटेगा तो क्या करेंगे आप, इन मान को आप रखिए ऐसे 3 प्लस माइनस 7 49 7 बटे 4। अब हमारा x की वैल्यू सबसे पहले क्या हो गया, निकल गया। तो यहां लेंगे, एक निकालते हैं धनात्मक
और एक निकालेंगे ऋणात्मक। तो पहले निकाले धनात्मक, तो यहां लिखेंगे धनात्मक का चिन्ह लेने पर, धनात्मक का क्या लेने पर, चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक का जब चिन्ह लेंगे तो x बराबर, तो यहां लिखेंगे 3 + 7, क्योंकि धन को लेना है माइनस को छोड़ना है, और बटे 4। यहां जोड़िए 7 3 10, यहां हो जाएगा 10/4। ई कटेगा 5 से और ई कटेगा 2 से, तो आपका हो जाएगा 5/2 आपका आंसर। अभी बचा माइनस, तो यहां लेंगे आप ऋणात्मक, अब धनात्मक लिए तो दूसरा लेंगे ऋणात्मक, तो यहां लिखेंगे ऋणात्मक का क्या लेने पर, तो चिन्ह लेने पर। इसका जब चिन्ह लेंगे ऋणात्मक का, तो यहां लिखेंगे आप x बराबर 3 - 7/4 बराबर 3 में 7 जाए तो -4/4, 4 करने 4, यानी कि बचता है -1 आपका आंसर। तो सबसे सरल तरीका से आपको सभी धर्माचार्य देखने और लगाने को मिल जाता है। प्यारे साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, फिर अगला वीडियो 4.3 का लेकर आएंगे, प्यारा प्यारा जस्ट बिल्कुल न्यू तरीके से आपको लगाने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।